मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैं जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लगातार प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं दोस्तों। इसका पार्ट नंबर 17 है। अगर आप डेली बेसिस पे पार्ट नहीं लगा रहे हैं तो इसके पहले के पार्ट तक लगे, जो मैंने 1 से लेकर 16 तक कवर किया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और आगामी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मैंने 300 पार्ट टोटल कवर करना है इस चैनल पे, तो आप ध्यान के साथ पूरे टेस्ट को डेली बेसिस पे लगाइएगा। टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट को मर्जअप किया है, जैसे आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। तो आप बहुत ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक लगाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप 40 में से 30 सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट है और आपको 30 किसी भी हाल में सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट चल रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर 5 मिनट समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, बताइए। सभी का कमेंट कीजिए और लास्ट तक बहुत ध्यान से लगाइएगा। बिल्कुल से दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित था दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल उसको हम लोग बोलते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1950 में, और इसे लॉन्च किया गया था 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना को किसको प्राथमिकता दिया गया सबसे पहले। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना दोस्तों एग्रीकल्चर, कृषि को प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई, द्वितीय की अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारी उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी, इसको जो कि वरीयता दी गई, प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई कहां पे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ध्यान से लगाइएगा। बिल्कुल से दोस्तों, ये उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा दोस्तों। इस्पात कारखाने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित किए गए, इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए दोस्तों, अब तक सबसे असफल योजना इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी थी। पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल, बिल्कुल दोस्तों, सबसे असफल थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था। जी बिल्कुल सही। इसका देखिए योजनाओं का कार्यकाल था 1966 टू 1969, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 101% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। चतुर्थ योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये था आपका स्थिरता का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, स्थिरता का विकास। आठवां क्वेश्चन देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इन सभी ऑप्शनों में से क्या था। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा इसको। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल सही, गरीबी उन्मूलन। गरीबी को हटाने का जो, अब देखिए पूछेगा कि गरीबी उन्मूलन जो ये था, ये किस पंचवर्षीय योजना में है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। गरीबी हटाओ नारा किस योजना के तहत दिया गया था, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ही, तो ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनवरत योजना का काल क्या था, बताइए। अनवरत जो योजना था इसका कार्यकाल क्या था। जी बिल्कुल सही, इस योजना का कार्यकाल था 1978 टू 18, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। मैंने बोला कि लगातार आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है सीरीज। दोस्तों 300 में मैं टोटल कवर कर दूंगा ए टू जेड आपका करंट अफेयर जी के सारा। करंट अफेयर्स मैंने सेपरेट भी चला रखा है और कंप्यूटर आपने बोला तो कंप्यूटर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आप इस सभी टेस्ट को लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करंट अफेयर्स कंप्यूटर कहाँ पे मिलने वाला है वही बता देता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस पे 3 वीडियो ज़्यादा मैं नहीं डाल सकता। दोस्तों 5000 करंट अफेयर्स मैं कवर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड। और कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, टॉप प्रैक्टिस सेट 1 मैंने डाल दिया है। डेली बेसिस पे आपको उस चैनल पे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलेंगे जो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मेरे ही नाम का है ओम जायसवाल, तो सिंपली आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके भी इसको सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि आपके कमेंट आते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो आप लोग दबा लीजिएगा, जिससे मैं कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों कंप्यूटर में मैंने सिलेक्टेड 800 प्रश्न लिए हैं, इन सब 800 प्रश्नों को मैं 20 पार्ट में कवर करूंगा, जो आपका निश्चित तौर पे पूरा खत्म हो जाएगा। अगर बचेगा तो मैं फिर से इसको
उसको रिवाइज कर दूंगा या फिर कुछ और प्रश्नों को लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए फटाफट, तो मजा आएगा वहां पे भी। सही आंसर है दोस्तों, थायराइड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखेंगे थायराइड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। दोनों चीज याद रखना है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बिल्कुल दोस्तों, सबसे छोटी है दोस्तों, ये है आपका पीयूष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, पीयूष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है। जी बिल्कुल सही, आपको आपने सुना भी होगा, थायराइड किसकी कमी से होता है, मतलब घेंगा रोग। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका गले से संबंधित है। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गला, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गल ग्रंथि का क्या तात्पर्य है। गल ग्रंथि का क्या तात्पर्य है। जी बिल्कुल सही, गल ग्रंथि का तात्पर्य है उपापचय जो होता है इसको नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सा हार्मोन है, साइंस के क्वेश्चन। बिल्कुल से दोस्तों, इसका नाम है थाइमोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, थाइमोसिन। 16वां क्वेश्चन देखने में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल से दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर का काम कौन करता है, जो हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पे होता है। जी बिल्कुल सही, मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, मस्तिष्क के आधार में होता है। ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो तालु होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, उसके बीच में होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 8। हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं आपके, जो कि 6। हमारे टोटल फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखेंगे 14। हमारे पाम हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं, 14, ये भी दोनों याद रखेंगे, 14। हमारे पूरे हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो 30 60, और पैरों में भी 30 60, 120 हड्डियां हमारे हाथ और पैर को मिला के ही होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता। साइंस के क्वेश्चन 100% आएंगे, सभी क्वेश्चन का मर्जफ है, पूरा लगाया करिए। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका सोटेटोस्टाइन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी डी से हो जाएगा, जो कि इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता। 19वां क्वेश्चन देखिए, जो कि वृद्धिकार हार्मोन बनाया जा सकता है। वृद्धिकर जो हार्मोन है बनाया सकता है, किसके द्वारा बनाया सकता है दोस्तों, ये बनाया जा सकता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों के लिए, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है दोस्तों, ये है आपका पाचक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों, पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, जो निवास स्थान है उसका। अगला, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है। जी बिल्कुल सही, निर्मल हृदय के नाम से हम लोग जानते हैं मदर टेरेसा को, ठीक है। मदर टेरेसा दोस्तों, जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये भारत की नहीं थी, ये कहाँ की थी, तो याद रखेंगे ये अल्बेनिया की थी। कहाँ की थी, अल्बेनिया की थी। ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे जो फिलोसफर थे, कौन थे। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला परमाणु परीक्षण किया गया था यहाँ पे, उसी दिन हम लोग टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं, बताइए कब। सही आंसर की बात करें तो राजस्थान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए हम लोग टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सर्च करके बताइए, लेकिन बताइएगा आपको याद रहेगा। और मैं लाइक करता हूँ सभी वीडियो। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था, चलिए बताइए। पोखरण में, लीजिए आंसर भी है आपके सामने। बिल्कुल से दोस्तों, ये परीक्षण किया गया था 18 मई सन 1974 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। 18 मई सन
74 में। किसके कार्यकाल में किया गया था पता है आप लोग को? बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 27वां देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनटचेबिलिटी, इसका जो अंत किया गया, जो बिल्कुल सही, ये अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17 से। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 से छुआछूत का अंत किया गया। 28वां देखिए, स्पेल एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन, जो बिल्कुल सही, स्पेस एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे अहमदाबाद। 29वां देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? वो आर्टिकल कौन सा है? जो बिल्कुल सही, ये है आर्टिकल नंबर 25। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। और दोस्तों ये बाल श्रम निषेध से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। 30वां देखिए, लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन नंबर देखिए सी है, जिनको लेडी विथ लैम्प के नाम से हम लोग जानते हैं। 31वां क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों को एक हो, मतलब दुनिया के जो मजदूर हैं एक हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 32वां क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? बिल्कुल सही दोस्तों, ये था जीसी हिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, जीसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात जो है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। आपको दोस्तों बताना है कि मेघालय में वो कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, सभी को बताना है वो कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब अटल पास कर दिया गया है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। 36वां देखिए, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों ये लागू हुआ आपका 1972। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, सन 1972 में। अगला देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नाम से के भारतीय ने डायर में सहयोग, मतलब डायर का जो सहयोग किया था वो कौन से नाम का भारतीय था? जो डायर के कहने पे मतलब अंधाधुंध गोलियां चली थी यहाँ पे 1919 में। सही आंसर है दोस्तों, उसका नाम था हंसराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम, जी बिल्कुल सही, इनका नाम है चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, सभी लोग बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में सही किए। आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो किसी हाल में करने हैं। लगातार आप टेस्ट देते रहिए, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि लगातार मोटिवेशन मिलता है। मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, दैट्स वाई। तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। ये वाली वीडियो डेली आपको सुबह में 5:30 बजे अवेलेबल हो रही है क्लास पे, और डेली इसका 17वां भाग है। इसके पहले 1 से लेकर 16 भाग का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जरूर इन सबको देख लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया है कि हमने कंप्यूटर
और करंट अफेयर्स का क्लास जो है अपने दूसरे चैनल पे स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो आप फटाफट उसको भी जाके देख लिए। चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, जहां पे 5000 करंट अफेयर्स मैं कवर कर रहा हूं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने डाल दिया है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है डायरेक्ट लिंक से, तो आप जा सकते हैं, आप लिंक नीचे मिल जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली ओम जायसवाल भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाली वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोपहर के 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।